तो श्रवण कीर्तन से आपके भाव को बढ़ाते रहो। उसके बाद वो भाव बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा, उसका प्रकार ये बताएंगे कि ततः प्रेम तथा शक्ति व्यसन स्नेहाद राग विनाश से लेकर कृतार्थ स्यात् तदैव वही, वहाँ तक उसकी भक्ति की वृद्धि का प्रकार बताया। वो बताते हुए यदा स्याद् व्यसनम कृष्णे कृतार्थ स्यात् तदैव वही, उसकी व्याख्या में ये कहते हैं अंत में कि तथा च एतद् उभय भानम ग्रहस्थितिम स्थिली शिथिली कुर्वद आसक्ति दार्ढ्यम संपादयति इति पूर्वोक्तम उभयविदम भानम आसक्ति प्राचुर्य लक्षणम इत्यर्थः। उभय भानम का मतलब है नहीं, ये बात इसको छोड़ दें, यस्य वा या तादृशस्यापि सत्यम उसको ले लो। उसके बाद आता है श्लोक छठे का पूर्वार्ध, एवं बीज भावे दृढ़े सति भक्ति वृद्धि ही स्वतएव अग्रे भविष्यति इति न मंतव्यम। अब जिसका बीज भाव दृढ़ हुआ, जिस तरह से भी हुआ, वो यदि ये सोचे कि अब तो बीज भाव दृढ़ हो गया, सैया भय कुतवाल अब डर काहे का, तो अब आगे भक्ति की वृद्धि अपने आप ही होने लग जाएगी, टॉप गियर में गाड़ी चल रही है, ऐसा सोचकर कोई निश्चिंत हो जाता है। तो पुरुषोत्तम जी कहते हैं कि महाप्रभु ऐसा नहीं मानते हैं, किंतु ग्रहम त्यक्तव्यमेव, घर छोड़ना ही पड़ेगा। तो क्या करे वो, तादृशस्यापि सततम गेहस्थानम विनाशकम, ऐसे को भी घर में सतत रहना उसके भाव का नाशक है। सतत शब्द पर भार है। अब समझने की बात है कि ये उसे नहीं कहा जा रहा है कि जो पूजा सहित अव्यावृत होकर श्रवण कीर्तन कर रहा है। ये किसे कहा जा रहा है कि जो पूजा विरहित केवल श्रवण कीर्तन कर रहा है, क्योंकि वो अशक्त है उसे करने में। तो पुरुषोत्तम जी उसे यहाँ गृह त्याग कराने के लिए नहीं कह रहे हैं, और जिसे कह रहे हैं उसको भी संन्यास निर्णय वाला गृह त्याग नहीं, सतत गृह स्थिति नहीं रखनी है, उतना ही यहाँ कहना चाहते हैं। महाप्रभु भी वही शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उसे देख लो। तो विवृत्ति में आप आज्ञा करते हैं कि तस्मात् निरंतरम गृह स्थिति ही त्याज्यैव। इससे ये सिद्ध होता है कि निरंतर नहीं रहना है, निरंतर रहोगे तो भाव नाशक हो जाएगा। किंतु मध्य मध्य ग्रहान निर्गत्य, कुछ कुछ दिनों में घर से निकलकर यत्र भगवत सान्निध्यम, जहाँ भी भगवान का सान्निध्य प्राप्त होता हो, तत्र गत्वा, वहाँ जाकर भगवद दर्शन सेवादि विधानेन ग्रह स्थितिम शिथिली कुर्यात्, भगवान के दर्शन, भगवान की सेवा इत्यादि में शामिल होकर अपनी जो ग्रह स्थिति है उसको शिथिल करे। एतेन बीजदार्ढ्य निर्वाह प्रकारः उक्तः, इस प्रकार से ये बीज भाव की दृढ़ता का निर्वाह का प्रकार बताया। अब फिर से देखो, अतः परम यत् पूर्वम, ये बात तो स्पष्ट हो गई ना कि जो जगन्याधिकारी है उसमें दो प्रकार हुए, एक गृहे स्थित्वा स्वधर्मत्व वाला और दूसरा व्यावृत्तोपि हरौ चित्तम श्रवणाउद निषेध वाला। तो जो गृह स्थित्वा स्वधर्मत्व वाला है उसको गृह त्याग करने की आवश्यकता ही नहीं है, और वो त्याग भी यहाँ पर आत्यंतिक त्याग नहीं है, वो किंचित काल के लिए ही त्याग है। वो भी उसे बताया जा रहा है कि जो भगवान की सेवा घर में नहीं कर पा रहा है। अतः पूर्वम, अतः परम यत् पूर्वम त्यागात् श्रवण कीर्तनाद इत्यनेन भक्ति वृद्धि प्रकार उक्तः तम व्युत्पादयन्ति। अब जो सबसे प्रथम जो कहा, मध्यमाधिकारी में प्रथम, उसे त्यागं कृत्वा यतेद्यस्तु तदर्थार्थैक मानस लभते सुदृढ़ाम भक्तिम सर्वतोप्यधिकाम पराम। पहले वाला है उसको अब कहते हैं कि त्याग करके और भगवदर्थैक मानस होकर वो निकल पड़े, यत्न करे, उससे उसको सुदृढ़ सर्वतोधिक परा भक्ति प्राप्त होगी।
ये कौन सा त्याग उसको कहा जा रहा है? तो कहते हैं संन्यास निर्णय विरहानुभवार्थंतु परित्याग प्रशस्यते इत्यादिना आरंभ दशाया यत् प्रकारकस् त्याग उक्तः तं कृत्वा। ये त्याग मतलब संन्यास निर्णय में विरहानुभवार्थ जो त्याग की प्रशंसा की गई है उस प्रकार का त्याग यहाँ इसे कहा जा रहा है। अब वो थोड़े थोड़े दिन के लिए हवाखोरी के लिए जाना वो वाला त्याग नहीं है। यथाधिकारम श्रवण कीर्तनाभ्याम यतेत, और अधिकार जैसा हो उस तरह से श्रवण कीर्तन पूर्व को यत्न करे। उससे क्या होगा? तो 4-5 पंक्ति छोड़कर तस्य सिद्धिम आहु लभते सुदृढ़ाम भक्तिम, उसको सिद्धि होगी कि यह सुदृढ़ाम इतर अप्रतिबद्ध्याम सर्वाभ्योपि भक्तिभ्यो अधिकाम निरोध लक्षण ग्रंथे उत्कृष्टत्वेन सूचिताम पराम ऊर्जिताम भगवत साधिकाम भक्तिम लभते। ये जो आप बोल रहे थे, आपने जो कहा था वो वाली भक्ति की बात कर रहे हैं कि ऐसा जो त्यागी भक्त है उसे सुदृढ़ भक्ति प्राप्त होगी। सुदृढ़ का मतलब इतर अप्रतिबद्ध्याम, और कोई उस भक्ति को उखाड़ न सके ऐसी मजबूत भक्ति उसे प्राप्त होगी। यानी अब कोई प्रारब्ध या कोई काल या दुस्संग आदि उसको प्रभावित नहीं कर पाएगा, ऐसी भक्ति उसे प्राप्त होगी। और वो सर्वेभ्योपि सर्वाभ्योपि भक्तिभ्योपि अधिकाम, भक्ति के कई प्रकार बताए जाते हैं, उन सभी भक्ति से भी अधिक प्रकार की भक्ति उसे प्राप्त होगी, जिसे निरोध लक्षण ग्रंथ में उत्कृष्ट रूप से सूचित किया गया है। ऐसी पराभक्ति यानी ऊर्जिता भक्ति, मतलब भगवत साधिकाम, भगवान की प्राप्ति को कराने वाली वो भक्ति ये प्राप्त करेगा। तो ये फिर से पहले वाले को संदर्भ में लेकर आप आज्ञा कर रहे हैं। बीच में ग्रह स्थिति वाला जो मध्यमाधिकारी में एक प्रकार है उसको बताया, उसके बाद उसी में जो सेवा नहीं कर सक रहा है उसे बताया, और उसे कुछ समय ग्रहासक्ति को शिथिल करने के लिए ग्रह त्याग के लिए भी कहा है। तो जैसे अभी सभी लोग ऐसा करते ही हैं, सेवा के संदर्भ में न सोचें तो वैकेशन होता है, सब लोग रखड़ने निकल जाते हैं, बोर हो जाते हैं एक ही जगह एक तरह से जीवन जीते जीते, तो आते हैं तो फ्रेश हो जाते हैं। अब एक ही जगह रहने पर घर गुस्सो हो जाते हैं, उनको कहते हैं कभी निकला करो घर से बाहर। तो उसे यहाँ कहा जा रहा है कि वो आप निकलोगे तो ग्रहाशक्ति शिथिल होगी। आप घर में रहते हो तो ऐसा लगता है कि हमारे नहीं रहने पर दुनिया चलनी बंद हो जाएगी। आप जाकर देखो, आप मर जाओगे तब भी दुनिया ऐसे ही चलेगी। तो 15 दिन घुमाओगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ बदलेगा नहीं, चक्कर लगा के आओ। तो वो ग्रहाश शक्ति है वो शिथिल होती रहेगी, और अगर ऐसा अभ्यास रहा तो आगे जाकर फिर वो आत्यंतिक त्याग भी सुकर बन जाएगा। ये उसकी एक ट्रेनिंग है जो वानप्रस्थ और उसके बाद सन्यास में यही बात बताई जाती है। तो इससे ये स्पष्ट हुआ कि पुरुषोत्तम जी का ये अभिप्राय नहीं है कि घर में भगवत सेवा करने वाले को घर का त्याग नहीं करे तो उसको भक्ति की वृद्धि नहीं होगी या निरोध की सिद्धि नहीं होगी। वो उसके लिए कही गई बात नहीं है। तो उसी दृष्टि से निरोध लक्षण में जो आपने निरूपण किया है उसे भी समझना है। ठीक है? देखिए, वो पहला वाला जो बताया आपने पहले श्लोक में मध्यमाधिकारी वहाँ में जो पहला वाला है, तो उसके लिए अभी लास्ट आपने जो बताया वही, तो वो पहला वाला कौन सा है? यानी दृढ़ बीज भाव वाला तो नहीं है ना? वो है ना, दृढ़ बीज वाला है और घर में सेवा कर रहा है, वो है। नहीं घर में सेवा नहीं। वो मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा है जरा। पहले वो कौन सा है? पहला जो मध्यम अधिकारी में पहला बताया आपने, मध्यम अधिकारी में दो है, पहला और दूसरा। सबसे प्रथम तो त्याग पूर्वक श्रवण कीर्तन कहा, ठीक है ना? वो जो व्यावृत्ति है उसके लिए क्या? किसके लिए? व्यावृत्त यानी जो सेवा नहीं कर पा रहा है उसके लिए। नहीं वो नहीं है।
मतलब पहला दूसरे के बजाय आप श्लोक की संख्या से बोलो तो आपको ज्यादा स्पष्ट होगा। कहाँ गए पुरुषोत्तम जी? हाँ इधर ही है। जो बीज दाढ़े प्रकारस्तु है ना, बीज भावे दृढ़े तुस्या हाँ, त्यागा बीज भावे, श्रवण हाँ, कीर्तनात्, हाँ, ये वही। प्रथम श्लोक में जो बताया जा रहा है वो मध्यमाधिकारी में प्रथम प्रकार है। वो तो मध्यमाधिकारी देखो उत्तमाधिकारी को यहाँ इस ग्रंथ में छुआ ही नहीं है महाप्रभु ने, पुरुषोत्तम जी के मतानुसार। क्यों नहीं छुआ है? क्योंकि वो तो अपने अधिकार बल से ही भक्ति की वृद्धि वो उसकी हो जाएगी, तो उसको कुछ कहना है ही नहीं। अब जो प्रथम श्लोक में कहा जा रहा है वो पुरुषोत्तम जी के मतानुसार भक्ति की वृद्धि का मध्यमाधिकारी है और वो प्रथम प्रकार का है। वही प्रथम प्रकार यानी कौन सा है? वो सेवा कर प्रथम रहा प्रकार है, सेवा पक्ष वाला नहीं है। नहीं है। हाँ, हाँ सेवा पक्ष वाला नहीं है। नहीं है। इसलिए और कहा ना कि विरहानुभवार्थ, वो संन्यास निर्णय में जिसको कहा है वो ही त्यागी, जात व्यसन ग्रह त्यागी, ये प्रथम अधिकारी यहाँ भक्तिवर्धिनी के क्रम में गिनाया गया है। उसके बाद जो है आगे जो गृह सेवा कर रहा है वो मध्यमाधिकारी में एक प्रकार है जो अव्यावृत्त है। व्यावृत्त वाला है वो जगन्याधिकारी में दूसरा प्रकार हुआ। उसे त्याग करने का अभ्यास करने के लिए महाप्रभु कहते हैं। अब त्यागं कृत्वा यतिद्यस्तु तदर्थार्थैक मानस, ये फिर से वो प्रथम अधिकारी जुड़ गया वहां। आया नहीं समझ में? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर अगर ग्रंथ उपस्थित हो तो समझ में आ सकता है। पीछे संन्यास निर्णय वाला ही है। हाँ बोलो। અધિકારી વિશે હું પૂછતી હતી ને તો જે એ મધ્યમ અધિકારી વિશે મને જે પ્રશ્ન હતો એ એવું પૂછવા માંગુ છું કે તો એ કૃપાનંદ સુધી પહોંચી શકે છે? એનો મધ્યમ નિરોધ કીધો, મતલબ એ ક્યાં સુધી? હું એવું જાણવા માંગતી હતી। મતલબ એ જે કૃપાનંદ પૂર્ણતઃ પ્રભુની કૃપા થશે हाँ એ ત્યાં સુધી સમજી हाँ શકાય? पहुंची सके છે। હા જી। जी जी, यहाँ पे तो ये जो अधिकार बताए उससे तो स्पष्टीकरण हो गया। अभी जो वहाँ की अंतिम पंक्ति जो श्री पुरुषोत्तम जी बता रहे हैं, नात परतरो मंत्र, तो उसका समन्वय अभी इनके साथ जो वहाँ पे त्याग का उपदेश अंत में दे रहे मध्यम अधिकारी को देख लेते हैं। मध्य हाँ तो अब जगन्य देखो अधिकारी को। पहले की पंक्ति से देखो ना, तेन जघन्यानाम अधिकारिणाम अत्रोक्तम योजनादि साधनत्रयम एव अत्यावश्यकम तेनैव स्नेहासक्ति व्यसनानाम क्रमेण गृहत्यागोत्तरम पूर्वोक्त निरोधात्मक भक्ति वृद्धि सिद्धि इति निष्कर्षः। तो जो मध्यमाधिकारी के लिए ये यहाँ बात बताई गई है उसमें अब ये भक्तिवर्धिनी में जो मध्यमाधिकारी है उसमें दो प्रकार बता दिए गए हैं। उनमें भक्तिवर्धिनी में कहा गया जो परिस्थिति है उसी को हमें यहाँ भी लाना होगा कि जो भगवत सेवा परायण है उसकी भगवत सेवा छुड़ाकर उसको त्याग करेगा तभी उसकी भक्ति वृद्धि होगी, ऐसा तो मतलब निकाल नहीं सकेंगे ना। अब तो अब जो व्यावृत्त है वही बचा, तो अब उसी की बात हमें समझनी है। तो पुरुषोत्तम जी ने वहाँ वो उस बात को परिभाषित कर दिया है कि व्यावृत्त के अधिकार में ही ये बात आती है। तो तात्पर्य वृत्ति से हमें इस पंक्ति का अर्थ यही समझना होगा। लेकिन जी कन्फ्यूज़न इसलिए होता है कि जो इसमें बताया नात परतर मंत्र नात परतर विद्या, तो
वो तीन चीज़ दिखाई है, सर्वस्व समर्पण, गुणानुवाद और सर्वेंद्रियों का विनियोग। तो उसके संदर्भ में कह रहे हैं, इसलिए ये कन्फ्यूज़न हो रहा है कि यहाँ तो त्याग की बात कर रहे हैं, और जो तीन जो दिखाई है सर्वस्व समर्पण, तो घर में ही शक्य होता है वो। तो इसलिए ये कन्फ्यूज़न होता है कि ये इस श्लोक के संदर्भ में यहाँ बताया नहीं, पुरुषोत्तम ये जी ने। श्लोक का उपसंहार नहीं है, ये ग्रंथ का ग्रंथ उपसंहार का है। उपसंहार है। ठीक ऐसा हमें ठीक करना है, होगा। ठीक। जे अभी यहाँ पे जैसे समझे हम कि ये जो गृह त्याग बताया है इस अंतिम श्लोक में, तो वो अपना जो वहाँ पे मध्यम अधिकारी जो दूसरा था, जो व्यावृत्त विहरो चित्तम, जब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि गृह त्याग पूर्वक, तो वो वही गृह त्याग होगा ना कि जो न सततम, क्योंकि वहाँ पे भी तो ऐसा कहा है कि जो पहले श्लोक में जो आया था उसको तो पूरा जो संन्यास निर्णय में कहा गया उस प्रकार से त्याग करना है। उसके बाद और दो आए जो कि घर पे रहकर जो सेवा आदि कर रहा है, सेवा कथा कर रहा है, उसको तो नहीं है, लेकिन जो व्यावृत्त है, जो कथा पक्ष से आगे चल रहा है, उसकी घर त्याग की यहाँ पे बता रहे हैं। और भक्तिवर्धिनी में वहाँ पे बताया कि उसको जो घर त्याग की आज्ञा है वो इस प्रकार की है कि सतत घर में नहीं रहना है, कि यानी गृहासक्ति को कम करने के लिए उसको आ जा करना है। तो यहाँ पे जो कह रहे हैं कि गृह त्याग करना है, तो वो उसी प्रकार का गृह त्याग होगा ना। जी। देखो, ऐसा है कि यदि हम इसको व्यावृत्त के लिए ले रहे हैं तभी वो ग्रहाशक्ति शिथिल करने की बात है। अब व्यावृत्त के लिए तो ग्रहाशक्ति शिथिल करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसका तो घर ही भगवान का घर है। हाँ जी। यहाँ पे जो गृह त्याग की बात कर रहे हैं जो अंतिम श्लोक में, यानी वो संन्यास लेने वाला न लेके जो सतत ग्रह में न रहना, उस प्रकार का त्याग। हाँ, है ना। हाँ। वही। तो ये जो मध्यमाधिकारी है या जगन्याधिकारी है, उसमें अब हम फिर से भक्तिवर्धिनी में जैसे दो विभाग किए हैं, उस तरह से यहाँ भी उस दो विभाग को सोच लेना है कि पुरुषोत्तम जी इस अभिप्राय से कह रहे हैं, क्योंकि उसके साथ संगति कर रहे हैं, तो अपने कहे गए अर्थ से तो आप अलग अर्थ नहीं कह सकते हैं ना। जय जय, ये जो अपनी चर्चा चल रही है, आप श्री ने जो सारा बताया है, अगर अपने ये 20वां श्लोक देखें तो 20वें श्लोक में बेसिकली अब कथाकार की बात नहीं हो रही है, यहाँ सेवा की बात हो रही है। क्योंकि जो अपना पीछे चल के आ रहा है, जिसका कि समर्पण की बात हो रही है, तो वो अभी यहाँ इस जगह पे कथा पक्ष वाला है उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है। फिर उसी के लिए ये बोल रहे हैं कि अगर वो जैसे 3 आपने बताए कि वो अपनी सारी इंद्रियों का वो विनियोग करे, तो ये बेसिकली तो सारा डिस्कशन जो यहाँ पर जो उपसंहार के लेवल पे आ रहा है, ये तो सेवाकार के लिए आ रहा है। कथाकार का तो वो वहाँ पर पीछे छोड़ दिया, जहाँ पर आप श्री ने ये बताया था कि अब ये जो महाप्रभु जी ये बता रहे हैं, ये तो सब भक्तों के लिए है, इसके अंदर कथाकार भी है और सेवाकार भी है। अंततः फिर तो पुरुषोत्तम जी ने जो आखिरी श्लोक में तो केवल सेंटर पॉइंट है उनका सेवाकर्ता का। तो अब ये प्रश्न उठता, अगर ये सब ठीक समझ रहे हैं तो उसमें फिर ये जो आखिरी इसमें विवर्ती में लाइन जो आ रही है, तैनेव स्नेहासक्ति व्यसनानाम क्रमेण ग्रह त्यागोत्तरम पूर्वोक्त निरोधात्मक भक्ति वृद्धि सिद्धि रति, फिर इसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा है। वही तो अभी किया ना, अभी वही तो मैंने कहा कि नहीं, जैसे आप श्री ने जो सारा बताया वो भक्ति वर्धिनी में जो श्रवण कीर्तन वाला है, वहाँ पर वो सेवा वाली बात नहीं चल रही है। अभी यहाँ जो रेफरेंस आ रहा है वो सेवा की आ रही है। तो सेवा की जब पुरुषोत्तम जी इसकी बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, और उसमें फिर ये त्याग की बात आ रही है, वो वाला पॉइंट आ रहा है जो सबसे आखिरी में जो आ रहा है ये। हाँ, वो मैंने ये बात कही कि दोनों ग्रंथ की हमने पुरुषोत्तम जी की ही व्याख्या को देखा, पुरुषोत्तम जी ने जो अधिकारी का क्रम निश्चित किया है वो भी हमने देखा, वो ही अधिकारी को यहाँ वो रेफ़र भी कर रहे हैं, ये भी हम देख रहे हैं। अब यदि हम ये कहेंगे कि यहाँ जो गृह सेवा से जो उसने अपनी आसक्ति व्यसन पर्यंत वृद्धि उसको बढ़ाया है, उसे पुरुषोत्तम जी आज्ञा कर रहे हैं
कि तुम जब तक घर छोड़ोगे नहीं तब तक तुम्हारे पराभक्ति प्राप्त नहीं होगी, तुम्हारा निरोध नहीं होगा, ऐसा यदि पुरुषोत्तम जी का अभिप्राय है, तब फिर भक्तिवर्धिनी में जो निरूपण किया है उससे भी विरुद्ध हो जाएगा ना। तो पुरुषोत्तम जी अपनी बात को तो काट नहीं सकते हैं, और उनको ये बात याद ना हो ऐसा भी संभव नहीं है, क्योंकि लेखन में ऐसा लग रहा है साफ कि निरोध लक्षण की व्याख्या लिखने के बाद उन्होंने भक्तिवर्धिनी की व्याख्या लिखी हो, समझे ना। तब हमें भक्तिवर्धिनी में पुरुषोत्तम जी ने जो व्यवस्था बताई है उस व्यवस्था को यहाँ सोच लेना पड़ेगा तात्पर्य से, कि जब पुरुषोत्तम जी ये मत के हैं भक्तिवर्धिनी में, तो निरोध लक्षण में जब ये आज्ञा कर रहे हैं तो सेवा करने वाले को घर छोड़ाने की बात पुरुषोत्तम जी का आशय नहीं हो सकता है। तो वो जो मध्यम जघन्याधिकारी का जो दूसरा अधिकारी है उसी के लिए ये बात प्रसक्त होगी, ये मतलब है। आया ना समझ में? तो यहाँ बड़ा अच्छा रोचक सब लोगों ने गहन चर्चा की। पुरुषोत्तम जी भी प्रसन्न होंगे कि ऐसे कराल कलिकाल में उनके ग्रंथों को इस तरह से पंक्ति से कोई पढ़ रहा है और समझने का प्रयास कर रहा है, तो बड़े प्रसन्न होंगे। अभी हम कुछ दिन पहले ही पुरुषोत्तम जी के ग्रंथ लेखन के बैठक जी सूरत में है, वहाँ होकर आए। तो अच्छा है पुरुषोत्तम जी जल्दी जल्दी याद आ रहे हैं, और 32 गाड़ा पुस्तक के साथ लेकर पुरुषोत्तम जी घूमते थे, और सभी विषय के विद्वान उनके साथ रहते थे, मिलजुल कर एक साथ 3-3 ग्रंथ लिखवाते थे। तो ऐसा उनका पांडित्य था। और महाप्रभु कोई ग्रंथ आचार्य चरणों का है या नहीं, इसमें अगर शंका होती हो तो उसका परीक्षण भी यही माना जाता था कि अगर पुरुषोत्तम जी की विवृत्ति है तो वो आचार्य चरणों का है ही, ये नहीं है तो संदेह का विषय है कि ये महाप्रभु का है या नहीं। इसलिए ऐसे कई ग्रंथ हैं कि जिनके ऊपर पुरुषोत्तम चरणों की विवृत्ति उपलब्ध नहीं होती है, उनको आज भी संदिग्ध माना जाता है कि ये महाप्रभु वल्लभाचार्य विरचित ही है या उनके नाम से किसी ने लिख मारा है। तो ऐसा पुरुषोत्तम जी का ऐसा माने कि वो अधिकार है या उनका स्थान संप्रदाय में है, तो उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं वे। और वो कुछ करना है यमुना जी वाला कुछ? जी, हमें भी वैसे तो आपने सटीक बात कही, पर आपने भी आपके मुखारविंशु जो महाप्रभु जी की दुर्बोध वाणी और पुरुषोत्तम जी के भाष्य रूप विवृत्ति सु जो हमें आशंसा जगाई दुख की, सुख की और सु महान उत्सव की, तो हम भी वाकई लिए कृतज्ञ है। और दूसरी बात फिर जो इति कर्तव्य रूप निरोध लक्षण में बताई नाता परतर मंत्रों में, और उसका भी अनुष्ठान हम आपकी कृपा महाप्रभु जी की कृपा से कर सके जीवन में। और तो बस यही उत्कंठा और आशा के साथ आपके चरणारविंद में दंडवत प्रणाम जी। अच्छा, सब लोग भाग लेते हैं और सक्रिय भाग लेते हैं तो ज़्यादा आनंद आता है। अब यहाँ कुछ एक विषय और भी है।